नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 33 परिश्रम का फल को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ परिश्रम और शरीर के विभिन्न बाह्य अंगों, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके महत्व की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं। उनकी शब्दावली बढ़ती है, अभिव्यक्ति मुखर होती है और उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट क्रिया, जो कि पाठ आधारित वाक्य में से छांटनी होती है, इसके पुनः अध्ययन के लिए इसे लागू किया जा सकता है। इस नवाचार की पूर्व प्रबंधन की यदि बात करें तो इसमें शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। शिक्षक के लिए कुछ निर्देश है, जैसे गतिविधि के क्रियान्वयन से एक दिन पहले शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि आज हमने जो परिश्रम का फल पाठ पढ़ा है, कल आप अपने घर से इस पाठ से संबंधित कोई भी एक वाक्य, अपने मन की कोई बात, कोई समाचार, कोई कहानी या कोई कविता, कुछ भी एक लाइन कम से कम एक पर्ची के ऊपर लिख कर लाओगे। पर्ची के पीछे की तरफ आप अपना नाम और अपनी क्लास लिखोगे। ध्यान रहे कक्षा के सारे छात्र ऐसी पर्ची बनाकर जरूर लेकर आएँ। और इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चे कोई वाक्य नहीं बोल पा रहे या शब्द नहीं बोल पा रहे, शिक्षक उनकी मदद करते हैं। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इस गतिविधि के क्रियान्वयन से कम एक दिन पहले तक इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। शिक्षक जब इस गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए सारे निर्देशों की पालना करते हैं, तो मैं आपको पुनः अध्ययन की बात बताता हूँ। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों को पाठ में आए वाक्यों से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर व बुलवाकर उनसे क्रिया शब्दों की पहचान करवाकर इस गतिविधि का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। नवाचार के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करते हुए कक्षा के अंदर उपलब्ध उन रंगीन कागज की मदद से उन रंगीन चार्ट पेपर की मदद से उस गत्ते के बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं। छात्रों की जिज्ञासा और जो कलात्मकता है उस अभिरुचि को बढ़ाते हुए उनसे बात करते हुए कहते हैं कि क्या आप आज एक गेम खेलना चाहते हैं। इस गेम में इस बॉक्स का यूज़ होना है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को डेकोरेट करेंगे। बच्चों से उसे डेकोरेट करवाया जाता है। फिर उसके ऊपर एक साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में शब्द सागर लिखा देते हैं। उसके बाद इस गेम के रूल समझाए जाते हैं कि इस गेम के रूल इस प्रकार से हैं कि मैं कक्षा में से किसी एक छात्र, आपके द्वारा जो पर्चियाँ लाएगी वो सारी पर्चियाँ तो हम इकट्ठी करके इस बॉक्स में इकट्ठी कर लेंगे। उसके बाद कक्षा के किसी भी एक छात्र को मैं आगे बुलाऊंगा, वो इसमें से एक पर्ची निकालेगा, इसमें लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेगा, उसमें से मुझे क्रिया शब्द पर बताएगा कि इसमें ये क्रिया है। ये गतिविधि कक्षा के सभी छात्रों के साथ होगी। इस प्रकार की गतिविधि के बारे में बताते हुए इस गेम की शुरुआत करवाते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कक्षा के किसी एक छात्र को आगे बुलाया गया, उसने एक पर्ची निकाली और उस पर्ची के अंदर जो वाक्य लिखा था उसमें लिखा था, उसने जोर से वो वाक्य पढ़ा, आप मेरी सहायता कीजिए। पहले तो उसने ये वाक्य पढ़ा, उसके बाद उसने बताया कि इस वाक्य के अंदर कीजिए शब्द क्रिया है। इस प्रकार से अलग अलग वाक्य पढ़ते हुए कक्षा के सभी छात्रों ने इस गतिविधि का पुनः अध्ययन किया। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को वे ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं में भाषा की पहचान करते हैं और उसे अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और भी कई बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। शब्दों के साथ साथ शिक्षक उन्हें कोई चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, ताकि जो छात्र शब्द नहीं बोल पा रहे वे चित्र देखकर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक प्रश्न भी पूछ लेते हैं ताकि सभी छात्रों की इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान सहभागिता बनी रहे। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए।
इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान छात्रों को शब्द उच्चारण और वाक्य निर्माण की गतिविधि को दोहराया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच इत्यादि का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि दृढ़ता, सहभागिता इत्यादि का विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।